अ, नमस्कार। इनोवेशंस इन एजुकेशन एक ग्रुप ऑफ टीचर्स एंड एजुकेशनिस्ट से जुड़े आप तमाम सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों, सदस्यों को हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद। कहते हैं कि प्रतिभा किसी के मोहताज नहीं होता, तो आज मैं 2 प्रतिभाओं से मिलने आया हूँ, क्योंकि प्रतिभा का एक उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है, क्योंकि ये 2 बच्चे उस ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पर शिक्षा का कहीं न कहीं उस तरह से स्कोप नहीं होता है, जहाँ शहरों में होता है। तो आज हमारे बीच मैं बक्सर जिला के केसठ गाँव में उपस्थित हूँ और इस गाँव में हमारे बगल में देख रहे होंगे एक लड़के बैठे हुए हैं, एक लड़की यहाँ बैठी हुई है। दोनों ने राजकीय ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के इस तरह से प्रतियोगिता परीक्षाओं को मतलब कि रिज़ल्ट निकाले हैं कि जिसके कारण जितनी भी तारीफ़ की जाए, प्रशंसा की जाए, कम है। तो ये हमारे बगल में है चंद्रजीत पॉल। ये अभी नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और यहाँ से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के रिम्स, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में इन्होंने अच्छा रैंक लाया है और बिहार के तरफ से इकलौते से स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिलेक्टेड किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके पहले भी ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऐसे निकाले हैं। इनसे मैं पूछता हूँ पहले, सबसे पहले तो बाबू आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद सर। ये बताइए हमारे शिक्षकों को, सदस्यों को, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं कि पहले अपना नाम बताते हुए पहले आपने किस-किस प्रकार से कॉम्पिटिशन को फेस किया और क्या-क्या निकाले हैं? किस तरह से रैंक भी बताते जाइएगा? सर पहले तो मेरा नाम चंद्रजीत पाल है। हुँ। मैंने अभी तक टोटल 4 एग्ज़ाम चेहरा निकाले ऊपर हैं। करके बताइए, वहाँ देख कर के। हाँ, 4 बोलिए। एग्ज़ाम निकाले हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय और जिला टॉप इसमें और सैनिक स्कूल ऑल इंडिया रैंक 29, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड लास्ट राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज बाय ऑल इंडिया रैंक 19। वाह! कितनी बड़ी बात है कि अभी इस छोटे से उम्र में 4-4 कॉम्पिटिशन एक साथ, वो भी मतलब कि अच्छे नहीं, टॉप रैंक के साथ। तो ये साधारण बात नहीं है और जो भी इनकी शिक्षा-दीक्षा हुई है, इस 63 जो जितना कह सकते हैं कि एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ रह कर के और कहीं न कहीं अब इसके पीछे किनका हाथ है, यही मैं बताना चाहूँगा कि इनके पिता यहाँ बैठे हैं, श्री धीरेंद्र पाल जी, जो हमारे मित्र भी हैं और आज के डेट में एक शिक्षक के रूप में इन्होंने अलग पहचान बनाई है। केसठ गाँव ही नहीं, दूर-दराज के जो भी मतलब कि जो गाँव हैं, इनको एक अच्छे शिक्षक के रूप में देख रहे हैं और ये अपने आप को एक साधारण मतलब कि शिक्षा से शुरुआत करते हुए और बच्चों को माने इस तरह से नॉलेज पॉलिश कर रहे हैं, इस तरह से गाइड कर रहे हैं कि बच्चे नवोदय नेत्रहाट सैनिक ही नहीं, इंडिया रैंक के बहुत सारे कॉम्पिटिशन को दे रहे हैं रिज़ल्ट। अभी हाल ही में बातचीत के क्रम में इन्होंने बताया कि अभी हमारे 8 बच्चे अभी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और इनका दावा है कि वो 8 के आठों नवोदय मतलब कंप्लीट करेंगे और रिजल्ट भी देंगे। तो सबसे पहले मैं धीरना जी से बात करना चाहूँगा कि बताइए कि आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई इस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं? हमारे शिक्षक जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको और दर्शकों को और इन दोनों बच्चों को, जो केसठ की धरती का नाम इसके भारत के मानचित्र पे अंकित किए, इसके लिए इन लोगों को हृदय की गहराइयों से आकाश भर में कोटि-कोटि नमन है। सबसे पहले बच्चों को हम कोई विशेष नहीं देते हैं, सब टीचर जानते हैं, सब टीचर पढ़ाते हैं। मैं बच्चों को लगन जगाता हूँ, उनमें पढ़ाई के प्रति उनका एम्बिशन क्या है इसके बाद कहता हूँ कि ईमानदारी और मेहनत करो, कोई मंजिल इस दुनिया में असंभव नहीं है। यही है, अब कहते हैं कि हर पत्थर में मूरत छुपी होती है, ज़रूरत है वैसे कलाकार की, जो हर पत्थर से मूरत निकाल दे, वही काम मैं करता हूँ। ये जो बच्चे मेरे पास आते हैं, इनकी प्रतिभा को मैं देखता हूँ, इनके लगन को देखता हूँ और उनके अनुसार उसमें जिनमें ये जाना चाहते हैं, वैसी तैयारी करा के इनको ऐसे-वैसे संस्थान में डालता हूँ और आगे उनको सफलता मिलती है। बहुत अच्छी बात, इन्होंने संक्षिप्त में ही बहुत बड़ी बात बोल दी कि मूरत एक पत्थर से कैसे मूरत बनाया जाता है, यह एक शिक्षक की भूमिका होती है। जैसा हम लोग बात-बात में कहते हैं कि शिक्षक वो कुम्हार होता है जो हर घड़े को शक्ल देता है। तो बच्चे मतलब उस घड़े की तरह होते हैं, उनसे नॉलेज पॉलिश करना होता है ताकि वो परफेक्टली मतलब बन सके। तो एक शिक्षक के रूप में बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं धीरेंद्र पाल जी और इस ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के और इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को कि बच्चे
मतलब रिजल्ट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये उनके लिए भी इंस्पिरेशन है जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे रहते हैं, वो अपना हिम्मत हार जाते हैं कि हम तो गाँव में रहते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है कि हम लोग आरा से बाहर से आकर के इन बच्चों से मिल रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, ताकि हम लोग मिलने का कारण यही है कि इन बच्चों का एक्सपीरियंस लेकर के और जो हमारे धीरेन्द्र भाई जो काम कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस लेकर के हम उन तमाम शिक्षकों के बीच, शिक्षाविदों के बीच बच्चों तक प्रेषित करना चाहते हैं, ताकि वो देखें, जानें, जो लोग नेगेटिव अप्रोच बना लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रह करके कि हमें उस तरह शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं धीरेन्द्र भाई के बारे में बताना चाहूँ, हमारे मित्र भी हैं, तो ये बहुत ही माने गरीबी से और बहुत काफ़ी संघर्ष से पढ़े हैं और मैट्रिक पास करने के बाद इन्होंने बाहर जा कर के भी काफ़ी संघर्ष किया है। लेकिन वो संघर्ष करने के बाद फैक्ट्री में काम करने, बहुत सारी ये बात नहीं मुझे बोलना चाहिए, लेकिन मित्रवत में बोल रहे क्षमा करेंगे क्योंकि ये मना करते हैं। लेकिन इनका संघर्ष मैंने देखा भी है और उसके बाद गाँव में आकर के और इनका खुन्नस कहिए, जो वो कहते हैं ना कि दुःख के बाद सुख होता है, चाहे हर दिन नहीं होता एक समान है। तो इन्होंने उस संघर्ष को देखा है, उस कठिनाई को देखा है और उसके बाद निकल करके बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। उसी अपने ही बच्चे को नहीं, इस गाँव के नहीं, गाँव से जुड़े हुए जितने भी तमाम ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको बुला करके, उनके प्रतिभा को पहचान करके नॉलेज पॉलिश करने का काम कर रहे हैं और रिजल्ट दे भी रहे हैं। अभी 8 विद्यार्थी इनके यहाँ पढ़ रहे हैं, इनका दावा है कि वो 8 बच्चे हमारे नवोदय में सेलेक्ट होंगे। तो ये कॉन्फिडेंट देख कर के लगता है कि देखिए शिक्षक को पता है कि हमारे बच्चे किस प्रकार के हैं। तो ये सबके लिए, हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र भाई और इसी तरह काम करते रहिए और उम्मीद करते हैं कि और रिजल्ट दीजिए ताकि हम बार-बार आपसे आकर के मिलें। इसके बारे में क्या कहें? जी सर, ये तो कोशिश कर ही रहे हैं, आगे तो ये समय बताएगा। जी, जी। इसके लिए हम तैयार हैं और वर्ल्ड लेवल तक मेरे विद्यार्थी जाएँ, यही मेरी अंतिम इच्छा है। चलिए, इन्होंने पिछले बार हम लोग आए थे तो बात ही बात में इन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे सिर्फ जिला में ही, राज्य में ही नहीं, देश में नहीं, विश्व स्तर पर काम करेंगे की भावुकता से बोले थे और आज इनका सपना सच होते हुए दिख रहा है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये जो बच्चा है ऑल इंडिया रैंक में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और उसी का उदाहरण हम एक बगल में देख रहे हैं, एक बेटी बैठी हुई है, इससे ही बात करेंगे। इन्हीं के स्टूडेंट हैं जो यहीं पर इसी संस्थान में इनके ट्यूशन कोचिंग जो स्कूल कहिए 1 से लेकर के 10 तक जो बेसिक पढ़ाई होती है उन्होंने पढ़ा और इसके बाद ये बच्ची जो है किस प्रकार से स्थान ला रही है, किस तरह से रिजल्ट दे रही है, मैं इसी से बात करता हूँ। सबसे पहले बताइए अपना नाम क्या है? काजल कुमारी। अभी-अभी मतलब कि जैसा कि बताया गया कि आपने एक कॉम्पिटिशन निकाला एसएससी जीडी का, जिसमें आपका, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि एसएससी जीडी में इन्होंने सिर्फ़ अपने माने जिला और राज्य में ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया में नंबर 1 रैंक लाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के पढ़ना और यहाँ से मतलब कि मैट्रिक के बाद ये आरा में जैन कॉलेज में आईएससी और बीएससी करी मैथमेटिक्स ऑनर्स से एक लड़की होकर भी, और आप समझ सकते हैं कि इनके पिताजी आरा में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कर रहे थे क्योंकि हाल ही में इनका 10 दिन पहले लगभग इनके पिताजी नहीं रहे। तो ये जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे कि हमारी बेटी किस मुकाम पर पहुँची है, तो शायद वहीं से वो गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारी बेटी ने हमारा सपना पूरा किया है। तो उनके लिए भी हम यही कहना चाहेंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और वो अपना आशीर्वाद इस बेटी पे बनाए रखेंगे। तो आप बताइए काजल कुमारी जी कि आपने जो बचपन में जो पढ़ाई की, वो किस प्रकार से की थी? बचपन में हम गाँव में ही पढ़ते थे सरकारी स्कूल से और यहाँ पे हम धीरेन्द्र सर के पास ट्यूशन पढ़ते थे। तो हमारा मतलब बेसिक बहुत मजबूत है क्योंकि सर इतने अच्छे से मतलब पढ़ाए हैं, गाइड किए हैं। तो उसका मदद आगे चल के जो कॉम्पिटिशन निकाले हैं उसमें बहुत मिला है क्योंकि बेसिक जिसका मजबूत रहता है तो आगे पढ़ाई करने में उसको बहुत आसानी होती है। तो आपको जब पता चला कि आप एसएससी के जो कॉम्पिटिशन दी हैं, ठीक है? आपका ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? घर वाले कैसा मतलब रिएक्ट किए? हाँ, वैसे तो बहुत अच्छा लगा लेकिन पहले सबसे पहले पापा की बहुत याद आई क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आया उसी दिन उनका काम क्रिया था तो ओह! बहुत भारी पल था हमारे लिए वो। चलिए कोई बात नहीं, एक तरफ से ऑल इंडिया 1 रैंक लाने की खुशी और एक तरफ पापा नहीं रहे। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वो जो मनोभाव जो काम कर रहा होगा। उसके बीच में लड़की की हिम्मत की मैं दाद देना चाहूँगा कि ये अभी इतने एंथुसियाज़्म के साथ है कि हमें अभी पापा का सपना और पूरा करना है। अभी रुकना नहीं है, तो मेरा पहला पड़ाव है। तो ये इनका है कि नहीं, हम कम से कम भविष्य में अभी जो जो मेरे पापा सपना देखे थे उसको पूरा कर। अब भविष्य में क्या बनना चाहिए दर्शकों को खुद बताइए आप? अभी तो ये मतलब मेरा सीआईएसएफ कांस्टेबल में हुआ है, जी। तो मेरा सपना है कि अभी हम और आगे बढ़ें और मतलब इंस्पेक्टर उससे भी आगे पोस्ट पर जाएँ।
जैसे आप बता रहे थे कि हमको इनकम टैक्स अधिकारी बनना है। हाँ, सीजीएल निकाल कर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। इस बेटी ने सपना सेट कर लिया है कि अभी तो मैंने ये मेरा पहला पड़ाव है। मैं चाहूँगी कि भविष्य में इतनी तैयारी करूँ कि ताकि पापा का सपना ही पूरा ना हो, मेरा खुद का भी एम्बिशन पूरा हो कि मैं सीजीएल कंप्लीट करके इनकम टैक्स अधिकारी बनूँ। और मैं यही कहूँगा कि हम सभी की तरफ से शुभकामना है, बधाई है, आपको आशीर्वाद है कि आप उससे भी ऊपर जाएँ और स्टेट का है आप चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर बने, उससे भी बड़ा सिविल सर्विस निकालें, अधिकारी बने। और इनका जो मेहनत है रंग लाएगा एक दिन। और हम सभी के लिए, बच्चों के लिए भी और उस हर माता-पिता के लिए भी इंस्पिरेशन है कि यदि माता-पिता सोचें, तो बच्चे को इस तरह से बना सकते हैं। ये आप बता रही थी अभी थोड़ा देर पहले कि पापा का कहना था कि आपको जो करना है करिए, वो क्या कह रहे थे इस तरह से? मेरे पापा का कहना था कि मतलब सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी जो चाहे वो कर सकती हैं और वो मतलब हम एक भाई एक बहन है, तो वो दोनों को एक बराबर मानते थे। और मेरे पापा का सपना था फ़ोर्स में जाने का, लेकिन वो नहीं जा पाए, तो हम उनके सपने को पूरा करने के लिए हम फ़ोर्स में जाना चाहते थे। तो इसीलिए अभी मेरा हुआ है सीआईएसएफ में, तो मेरे पापा का सपना पूरा हो गया, लेकिन वो इस सपने को पूरा होते हुए देख नहीं पाए। चलिए हम इतना बस कह सकते हैं कि जहाँ भी होंगे आपके सपने को साकार होते हुए देख रहे होंगे। देखिए ये इंस्पिरेशनल बात है कि एक हर बेटी के लिए, हर बच्चे के लिए कि पिता का भी सपना को भी ध्यान रखें कि पिता चाहते क्या हैं। और पिता ने देखिए कितने बड़ी बात है, हर माता-पिता के लिए इंस्पिरेशनल है कि जो बाल-बच्चे जो हमारे बेटे-बेटियाँ होती हैं, उनको इक्वली मतलब कि बिहेव करें क्योंकि बेटा जो कर सकते हो बेटी भी कर सकती है, उसका उदाहरण आप देख रहे होंगे। तो इस बेटी ने पिता के सपनों को भी साकार किया है और इनका है सपना अपना खुद का कि नहीं हम इनकम टैक्स अधिकारी बनेंगे, वो भी अब करेंगे। तो पिता का भी सपना पूरा करें और स्वयं का भी सपना पूरा करें और इस करने के पीछे जो इनका लगन है, मेहनत है, ये दिखता है। और सबसे बड़ी बात कि जो इनके गुरु आदरणीय रहे हैं धीरेन्द्र पाल जी, वे इनको बचपन से ही बेसिक मजबूत किया है और सिर्फ़ माने अपने ही बेटे को नहीं, जितने भी मतलब कि यहाँ बच्चियाँ होती हैं, मैं देखा हूँ इनको बात करते हुए कि सबको अपना बेटी और बेटा ही मानते हैं और इस तरह से पढ़ाते हैं और इस तरह से काम करते हैं। तो हर शिक्षकों के लिए भी इंस्पिरेशनल है कि वो अपने विद्यार्थी को अपने बेटे-बेटियों की तरह माने और अपना उस तरह से सर्वस्व उसको दें ताकि वो बच्चे मतलब अच्छा रिज़ल्ट ला सकें। तो चलिए आप लोग उम्मीद करता हूँ कि हम इन बच्चों से हम लोग इंस्पायर्ड होंगे। इस जो हमारे शिक्षक हैं धीरेन्द्र भाई, इनसे भी इंस्पायर्ड होंगे और हम लोग आगे इसी तरह से कुछ मेहनत करेंगे ताकि बच्चे अच्छा रिज़ल्ट दे सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को देख